Good morning, children. Yesterday we have done that sati. I already started this chapter. हम लोग ने यहाँ तक किया था, ठीक है। आज हम उससे आगे करेंगे। अब तक हम लोग ने पढ़ा है कि शिवानी जो है, जो इस कहानी की लेखिका है, वो प्रयाग से जो ट्रेन लेती है और उसके साथ उसके कंपार्ट में 3 और महिलाएं रहती, जिसमें से वो 2 महिलाओं से मिल चुकी है। और उसने यहाँ तक में उसने 2 महिलाओं के बारे में वर्णन किया है, एक महाराष्ट्रीय महिला के बारे में और एक पंजाबी महिला के बारे में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे क्या लिखा गया है कि मेरा अनुमान ठीक था, स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थी। तो मैंने जो लेखिका बोल रही है कि जो पंजाबी महिला थी उसके हाथ में जो है एक फाइल भी था, वो फाइल के कुछ आंकड़ों को भी याद कर रही थी। फिर बाद में उन्होंने खुद ही उसका परिचय दिया और बताया कि वो पंजाब के एक आश्रम की संचालिका है, ठीक है। हाल ही में विदेश से लौटी थी और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। समाज सेविका में उनका नाम अग्रणी था। तो वो एक जो पंजाबी महिला थी वो एक समाज सेविका थी, ठीक है। महाराष्ट्रीय महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस स्वलप भाषिणी सुंदरी पौड़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। तो लेखिका बोल रही है कि महाराष्ट्रीय महिला के बारे में तो मैं जान ही नहीं पाई थी, क्योंकि वो हम लोग से दोस्ती ही नहीं करना चाह रही थी, ठीक है। हाथ की मराठी पत्रिका को पढ़ती वे कभी स्वयं की मुस्कुराती जा रही थी और कभी गहरी उदासी में गर्दन मोड़ ले रही थी। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखन की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सा नचा रहा था। मतलब वो जो मैगजीन वो पढ़ रही थी वो उसमें उसको काफ़ी आनंद आ रहा था, इसलिए वो उसी में इन्वॉल्व थी, ठीक है। वे हमारे डिब्बे में होकर भी रही थी, माने वो अपने आप में ही लीन थी। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपटे सी मार रही थी। मैंने गोरी थी, उसमें लाल रंग की साड़ी पहनी थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। गोल परिपाटी से बंधा गया जूड़ा एड़ी चुंबी के केश राशि के मूलधन का परिचय दे रहा था, ठीक है। बताया गया था कि बड़ा सा उसने जूड़ा भी बनाया था, जो उसका जो माने श्रृंगार है उसको बताया गया है। कानों में 7 मोतियों के वर्तानुकाल कर्णफूल से और गले में था दोहरी लट का मंगलसूत्र। तो जो कान में जो मोतियों की उसने ये पहनी थी, टॉप्स पहना था, और गले में उसका मंगलसूत्र था, जिसे वे योगाभ्यास वर्ष बार बार दांतों में दबा ले रही थी, ठीक है। उसके सामान पर संभवतः उसके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल वर्निकर, और वे वास्तव में थी भी मेजर जनरल की ही पत्नी होने के योग्य, ठीक है। तो उसका जो सामान था उसमें उसके पति के नाम का लेबल था और उसको देख के लग ही रहा था कि वो किसी मेजर की ही पत्नी है। कौन? वो महाराष्ट्रीय महिला के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पूरे चेहरे में दोनों आंखों ही सबसे ज्वलंत आभूषण थी। मैं उसकी इतनी सुंदर आंखें थी, मैं दिखने में काफ़ी अच्छी थी महाराष्ट्रीय महिला। वे कुछ भी नहीं बोल रही थी और वे बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती परिचय देती मजाक उड़ाती जा रही थी। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें चार होते ही बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फेर मंगलसूत्र दांतों में दबा पत्रिका पढ़ने लगती। कहने का मतलब है कभी कभी जो है वो कभी लेखिका बोल रही है कि कभी वो मेरी तरफ देखती, कभी पंजाबी महिला की तरफ देखती, लेकिन जैसे ही हम लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं फिर वो अपनी आंखें जो है वहाँ से हम पर से हटा लेती थी, ठीक है। तो गाड़ी में सीटी दी और ठीक समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। अब जो है जैसे ही गाड़ी चलने लगी, मैंने सिटी दी उसने चलने के लिए, तो उससे से पहले ही चौथी जो महिला थी उस कंपार्टमेंट की, वो यहाँ पर प्रवेश की। तो उस कंपार्टमेंट 4 महिलाएं, अब इसको मिलाकर के चौथी हो गई, ठीक है। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट डपट की फुकारे छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ वे महिला फद से सीट पर डुड़क पड़ी। उसके हाथ में बेत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ दबा था, ठीक है। ओफ, लगता था गाड़ी छूटी जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मनोरिसा ने चश्मा उतार कर हाथ में ले लिया और बैठ गई, ठीक है। मैं जैसे ही वो अंदर में आई और जो चौथी महिला सब जो है उसी की तरफ देखने लग गए। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथे पर आबद हो गई। दोष हमारा ही नहीं था, वह चीज ही देखने लायक थी। हमारा घूरना उन्हें भाप गया। मैम बेन बहुत लंबी हूँ ना मैं। वह हंसी 6 फुट 10.5 इंच टू बी
एग्जैक्ट, ओके, टू बी एग्जैक्ट, शायद भारत की सबसे लंबी नारी। तो सब लोग उसको इसलिए देखे थे क्योंकि वो उसकी लंबाई काफ़ी थी। कितनी बताई गई लंबाई? 6 फीट थी उसकी, 10 इंच, ठीक है। चलिए, वह यह अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम 4 महिलाएं हैं, नहीं तो मुए पुरुष भी मुझे घूरते, फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लगी, ठीक है। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक कर 2-3 रुखे उत्तरों के चाटे धर दिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, फिर वो जो है सब लोग के साथ में बातें करने लगे। कोई वो जो चौथी महिला थी उसका नाम था मदरसा, ठीक है। वो सबके साथ बातें करने लग गई। महाराष्ट्री महिला ने हिंदी नहीं जानत या पीठ फेर ली और उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी में धारा प्रभाव भाषण झाड़ दिया। मुझे मदरसा कहते हैं, मदरसा सिंघारिया, कल ही पिक्टोरिया से आई हूँ। तो जैसा ही वो मराठी महिला से बात करने लगी तो उसने मराठी महिला ने कह दिया कि मुझे हिंदी ही नहीं आती है, ठीक है। तो फिर उसने इंग्लिश से बोलना प्रारंभ किया और बताया कि मैं पिक्टोरिया से आ रही हूँ अपने पति की मृतदेह लेने के लिए। यहाँ पर क्यों आई थी वो? ताकि उसके पति का देहांत यहाँ पर हो गया है और वो भारत में जो अपने पति का अंतिम संस्कार करने के लिए आ रही थी, ठीक है। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रुखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे चढ़ बढ़ उसके दोनों हाथ थाम लिए। अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। तो जो समाज सेविका थी तो उसने जैसा व्यवहार किया तो उसने उसको अपने जैसा उसको पता चला कि उसके पति का देहांत हो गया और पति के देहांत मैंने उसका शरीर को अंतिम संस्कार करने यहाँ पर आई है, तो उसको खराब लगा उस महिला को, महाराष्ट्री महिला को जिससे वो बात कर रही। तो फिर उसने क्या किया, उसके हाथ में पकड़ के पूछने लगे क्या हो गया था, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे पति के साथ में से घटना हो गई, पूछने लगी, ठीक है। मदरसा की वेशभूषा भी सद वैविध्य का ही कोई चिन्ह नहीं था। मैंने कहने का मतलब है उसको देख के पता ही चला था कि वो कोई एक विधवा है, ठीक है। इतना टिप टॉप थी। वे लंबी होने पर भी पठानी न किसी गठे कसे शरीर की लावण्यमयी गत यौवना थी। मैंने अच्छी हट्टी कट्टी और सुंदर थी, ठीक है। उसके बाल किसी दामी सैलून से कटे सवरे लग रहे थे। अपनी थानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा दोनों पैरों को पालती मार आराम से बैठ गई। तो फिर क्या किया उसने, आराम से अपने सीट पर पालती मारकर बैठ गई। कौन? मदरसा, ठीक है। असल में पिछले वर्ष फिर वो अपनी कहानी बताने लगी कि किस तरह से उसके पति का देहांत हुआ। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरा पति भारत आए थे। वहाँ एक एवलेंस तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो क्या मृतदेह अब मिली है? मैंने पूछा मतलब क्या है? शिवानी ने पूछा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो भागती आई बर्फ के में दबी देह सुना जो मिली है। मैंने बुने स्वेटर का जिसे उन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा, ठीक है। तो फिर बताए वाले हाँ भारत सरकार ने मुझे सूचित किया है कि उनका शव मिला है और बिल्कुल शव वैसा ही है। तो यही सोच के मैं जो है यहाँ पर आई हूँ, ठीक है। तो आज हम यहीं पर यहाँ तक रख रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यू गो थ्रू द स्टोरी, यू सी इफ योर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, यू कैन इन्फॉर्म मी। ओके, थैंक यू।